Okay, students. Today we have the question here. Prepare a profit and loss account under net profit method of departmental accounting from the following information given below. So it is a little bit different question from other we are solving earlier, that is income statement related and balance sheet related. Today we have the different question related to that. We have to prepare the profit and loss account in a different method. It is also related to income statement, but in a different way I will teach today. So here with the question we have the mention here: sales amount, restaurant 5 lakh, coffee shop 4 lakh, bar 3 lakh. Again, cost of sale: restaurant, coffee shop, bar 1,50,000, 80,000, and bar 50,000. Salaries and wages are mentioned: restaurant, coffee shop, bar 80,000, 60,000, and 40,000. Repair maintenance: restaurant 10,000, 8,000, 6,000, in according to the three setups we have in the ratio, that is divided among three departments: restaurant, coffee shop, and bar. So moving to further, there is also unallocated expenses, that is gas, electricity 12,000, head office expenses 18,000, fixed charges 12,000, interest 10,000, advertisement and marketing 24,000. So this is the question. There is a one note also mentioned in this question. You have to very much careful this. Note is written: unallocated expenses are to be apportionate of the following basis. So it means जब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे अनलॉकेड एक्सपेंसेस को, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, फिक्स चार्ज, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इनको डिवाइड करने का एक इंस्ट्रक्शन दी गई है क्वेश्चन में. पहली इंस्ट्रक्शन है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग ऑन द बेस ऑफ रेशियो ऑफ सेल्स. यानी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग की जो कॉस्ट दी गई है 12,000, यहाँ पे गैस इलेक्ट्रिसिटी का दे रखा है, और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का यहाँ पे 24,000 दे रखा है. ठीक है, इसको रेशियो ऑफ सेल्स से डिवाइड करना है. व्हाट इज दिस रेशियो ऑफ सेल्स? अगर वो सोल्यूशन में भी आपको समझ आएगा, मगर मैं हिंट के लिए आपको बताता हूँ. सेल्स का जो कॉस्ट है आपका, सेल्स रेस्टोरेंट का 5 लाख, कॉफी शॉप का 4 लाख, और बार का 3 लाख. तो आपका रेशियो ऑफ सेल्स इसमें क्या हम कह सकते हैं? फर्स्ट रेशियो जो नंबर दिए गए 5 लाख का 5, 4 लाख का 4, 3 लाख का 3. तो ये 5, 4/3 रेशियो ऑफ सेल्स हो गया आपका. ठीक है, तो इसको इस पैटर्न में डिवाइड करना है. सेकंड इसमें पॉइंट दिया गया है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड फिक्स चार्जेस इक्वली अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स. हेड ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं 18,000, और आपका फिक्स चार्जेस भी दिया गया है 12,000. यानी कि ये इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. तो जो इक्वली का टोटल आपका आएगा, अगर 1:1:1 इक्वली मतलब हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो टोटल होगा उससे उसका फॉर्मूला होगा. वो फर्दर मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको समझाऊंगा. इंटरेस्ट टू बी अप्रोपोर्शनेट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. वहां से ही इसकी एलोकेशन करके दी है. जो इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ पे 10,000, उसको 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है. तो सोल्यूशन के वक्त हमें ये चीजें मेंशन भी करनी है, कैसे ये कॉस्ट निकले वो बताना है. अब बढ़ते हैं सोल्यूशन पे. यहाँ पे हेडिंग मैंने मेंशन कर दी है डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, पहला कॉलम डाल दिया. रेस्टोरेंट को, कॉफी शॉप को और बार को मैंने डिवाइड कर दिया. 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया कॉलम को, रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में और बार में, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन था. और लास्ट कॉलम मैंने मेंशन कर दिया टोटल का. तो यहाँ सबसे पहले मैंने सेल्स कॉलम मेंशन कर दिया. वो कहाँ से लिया मैंने? 5 लाख, वो यहां से ले लिया. 5 लाख यहां से ले लिया हमने. ठीक है, और 4 लाख हमने क्वेश्चन से ले लिया कॉफी शॉप का. ठीक है, 4 लाख यहां से हो गया. 3 लाख हमने यहां से ले लिया बाहर का. तो ये अमाउंट जैसे क्वेश्चन में वैसे मैंने मेंशन कर दिए. अब इनका टोटल भी कर दिया मैंने साथ के साथ. 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 1,20,000. ठीक है, 12 लाख के समथिंग हमारा टोटल आ गया. ये 12 लाख के समथिंग हमारा टोटल आ गया सेल्स का. एज पर द फॉर्मूला हम जब इनकम स्टेटमेंट करते थे तो सेल्स मैंने लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने मेंशन कर दिए.
बट यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप और बार के हिसाब से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे मेंशन है। तो हमने 1.5 लाख रेस्टोरेंट का लिया, 80,000 कॉफी शॉप का लिया, 50,000 आपका बार का ले लिया, वो हमने मेंशन कर दिया। क्योंकि ये लेस करना है तो मैंने ब्रैकेट में सारे अमाउंट मेंशन कर दिए, 1.5 लाख, 80,000, 50,000, इनका भी टोटल कर दिया मैंने आपस का। तो ये 2,80,000 हमारा बन गया टोटल। अब इससे हमें सेल्स माइनस लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या मिलता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा वैल्यू मिल जाती है। तो हमने 5 लाख में से 1.5 लाख निकाल दिया, तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा 3,50,000। ठीक है। और सेम हमने कॉफी शॉप में 4 लाख लिया, उसमें से 80,000 निकाल दिया, पीछे कितना बचा, 3,20,000। सेम हमें बाहर में ले लिया हमने 3 लाख, उसमें से 50,000 लेस कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 2.5 लाख। तो ये डिवाइड हो गया। टोटल में भी हमने 1,20,000 था, जिसमें से 2,80,000 लेस कर दिए, पीछे कितना बचा, 9,20,000। तो इस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का हर चीज का टोटल सेपरेटली निकल गया। रेस्टोरेंट का भी अलग निकला, कॉफी शॉप का भी निकला, बार का भी निकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पे। आगे कॉलम ने दिया गया है सैलरी वेजेस भी यहाँ पे डिवाइड की गई है पहले से, 80,000, 60,000, 40,000, वो भी हमने ले लिया 80,000 सैलरी वेजेस को कॉलम, और 80,000, 60,000 और 40,000 को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, रेस्टोरेंट कॉफी शॉप बाद में, क्योंकि ये लेस करने इसलिए अगेन मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। इनका टोटल कर दिया, टोटल भी इसका 1,80,000 के समथिंग यहाँ पड़ गया। ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस भी आप नेक्स्ट कॉलम में देख रहे होंगे, वो भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। तो 10,000, 8,000, 6,000, तो वो भी हमने इसका टोटल कर दिया, तो हमें मिल गया टोटल इसका 24,000। ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया क्योंकि लेस करना है। नेक्स्ट है हमारा गैस और इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट गैस इलेक्ट्रिसिटी 12,000 है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, क्वेश्चन में यहाँ पे नोट में दिया गया है गैस इलेक्ट्रिसिटी और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग रेशियो ऑफ सेल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ सेल में हमारा अमाउंट हम देखेंगे 12,000 है, मगर हमने डिवाइड कर दिया उसको 5,000, 4,000, 3,000। अब ये 5,000, 4,000, 3,000 कैसे आया, वो मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ, तो समझ लीजिए आप, तभी आपको समझ आएगा इस क्वेश्चन का पैटर्न। यहाँ मैंने एक वर्किंग नोट बनाया अपने लिए, यहाँ पे हेडिंग पर मेंशन कर दिया अप्रोचमेंट ऑफ अनलोकेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि रेशियो को डिवाइड कैसे किया जाए। मैंने एक कॉलम बना दिया यहाँ पे, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और बार का। तो मेरी सेल्स थी 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख एज पर द क्वेश्चन, 12,20,000, ये क्वेश्चन के हिसाब से है। अगर ऊपर में वापस जाऊंगा तो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ठीक है, ये देखिए सेल्स में ही निकली है क्वेश्चन में 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, जिसका टोटल 1,20,000 भी निकल गया। वही मैंने नीचे लिया वर्किंग नोट में अपने, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेल्स ली अपनी 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 12,00,000। ठीक है, अब सेल्स रेशो को मैंने डिवाइड कैसे कर लिया, 5, 5/4, 3 और 12 कैसे निकाला है मैंने, 5 लाख का 5, 4 लाख का फर्स्ट फिगर 4, 3 लाख का फर्स्ट फिगर 3, टोटल इसका 12। 5, 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 कर लेंगे तो तब भी टोटल 12 ही आएगा। अब हमारा क्वेश्चन था कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिवाइड करें, तो यहाँ मैंने नेक्स्ट हेडिंग में डाल दिया रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, बार में हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया मैंने, 5/4/3 के रेशो में उसको डिवाइड कर दिया, पहले यहाँ मेंशन कर दिया, और 12 लिख दिया यहाँ पे उसका टोटल। तो टोटल अमाउंट हमारा था 12,000 रेस्टोरेंट का, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में मेंशन है गैस इलेक्ट्रिसिटी का लोन 12,000। तो रेस्टोरेंट का मैंने अमाउंट ले लिया 12,000। ठीक है, 12,000 को मैंने टोटल के से डिवाइड कर दिया, 12,000 डिवाइड बाय 12 इनटू 5 गिव्स मी द फिगर 5,000। ठीक है, नेक्स्ट सेम कॉफी शॉप में भी मैंने वही किया, 12,000 अमाउंट, सेम अमाउंट लिया मैंने और उसको डिवाइड कर लिया 12 से और इनटू 4 कर दिया, तो कॉस्ट निकल गई मेरी 4,000। बार का भी सेम, मैंने 12,000 का कॉस्ट लिया,
उसको डिवाइड किया 12 से और इंटू 3 कर लिया, जो रेशियो था मेरा, तो वो हमारा 3000 निकल गया। तो इस तरह से हमारे पास 3 कॉस्ट निकल गई है, 3 डिपार्टमेंट वाइज, 5000, 4000 एंड 3000। वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, 5000, 4000 और 3000, जिसका टोटल हम निकलता है 12000, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे मेंशन करते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे देखेंगे, हेड ऑफिस एक्सपेंस की कोई नोट तो नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा हेड ऑफिस एक्सपेंस एंड फिक्स चार्जेस इक्वली अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स। इक्वली का मतलब हो गया कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है, 18,000 है। इसका भी मैंने नीचे इसका फॉर्म रेडी किया है, एलोकेशन। देखिए हेड ऑफिस मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, उसको तीनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1:1:1 के हिसाब से इक्वल रेशो में हो गया। वो 18,000 उसकी कॉस्ट थी, 1 + 1 = 3, यानी कि टोटल उसकी टोटल आया 3। तो मैंने यहाँ पे हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आप देख रहे होंगे, मैंने उसके अलग से मेंशन कर दिया है। हेड ऑफिस एक्सपेंस का कॉस्ट था 18,000 डिवाइड बाय 3 गिव्स मी द फिगर 6,000। तो 6,000 को ईच अकाउंट से डेबिट कर दिया, हर अकाउंट से, यानी कि रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, बार के हिसाब से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हेड ऑफिस मेरा निकल गया 6,000, 6,000 एंड 6,000। ठीक है, इक्वली डिवाइड हो गया वो। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स चार्जेस को भी इक्वली डिवाइड करना था एज पर द क्वेश्चन, यहाँ पे मेंशन है हेड ऑफिस एंड फिक्स चार्जेस अमंग इक्वली अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स। तो सेम उसका भी मैंने वही फॉर्मूला निकाला है नीचे। ये देखिए हेड ऑफिस का मैंने सेम फॉर्मूला निकाला, 1:1:1 इक्वल रेशियो में आ गया आपका 3। ठीक है, तो हमने उसको 18,000 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो 6,000 में आ गया। फिक्स चार्जेस का भी सेम है, फिक्स चार्जेस का 1:1:3, तो 12,000 कॉस्ट थी उसकी, 12,000 डिवाइड बाय 3, तो 4,000 हमारा ईच डिपार्टमेंट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिक्स चार्जेस का भी सेम एलोकेशन मैंने किया, तो वही मैंने मेंशन कर दिया 4,000 4,000 4,000, तो वो डिवाइड 12,000, सब कुछ ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया क्योंकि लेस करने हैं ये सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉलम है इंटरेस्ट। यहाँ पे 4,000 4,000 2,000। अब ये एलोकेशन कैसे हुआ है, ये एलोकेशन मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा अमाउंट था 10,000, यहाँ पे मेंशन किया गया है इंटरेस्ट टू बी अप्रोक्सीमेट इनटू 2:2:1 के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे उसी फॉर्मूला को अपनाया। तो कॉलम मैंने मेंशन कर दिया इंटरेस्ट का, यहाँ पे 2:2:1 के हिसाब से, उसका टोटल आया मेरे पास 5। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कैसे मैंने निकाला, रेस्टोरेंट का कॉस्ट था हमारा पहले 10,000। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 5, जो कि ये टोटल है, इंटू 2 कर दिया, पहला रेस्टोरेंट का निकल गया, वो 4,000 निकल गया। कॉफी शॉप का भी मैंने 10,000 अमाउंट लिया, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, सेम 4,000 निकल गया। बार का मैंने 10,000 का अमाउंट था, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, इंटू 1 गिव्स मी द 2,000। तो हमारा कॉस्ट क्या निकला, 3 डिपार्टमेंट का, एक का 4,000, एक का 4,000 और बार का 2,000, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप एंड बार। वही मैंने सोल्यूशन में मेंशन कर दिया इंटरेस्ट के हिसाब से, 4,000 4,000 और 2,000। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट का कॉलम भी यहाँ पे खत्म हो गया, टोटल इसका 10,000 हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग थी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, उसके लिए भी हम लें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में, अगर हम ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे मेंशन था गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, मार्केट रेशियो ऑफ सेल्स में के हिसाब से डिवाइड की जाए। तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के क्वेश्चन के हिसाब से 24,000 अमाउंट बनता है, तो मैंने फॉर्मूला में वही मेंशन कर दिया। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5/4/3 के हिसाब से, टोटल उसका 12 है। तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का अमाउंट कितना था, रेस्टोरेंट का था 24,000 डिवाइड बाय 12, जो कि ये है, इंटू 5 पहला रेशो, तो पहला कॉस्ट निकल गया आपका 10,000। कॉफी शॉप का भी सेम 24,000 अमाउंट लिया, इंटू डिवाइड बाय 12 इंटू 4, आपका अमाउंट निकल गया 8,000। बार का भी 24,000 अमाउंट डिवाइड बाय 12
into 3 gives me the 6000 figure. तो 3 पार्ट में डिवाइड होके रेस्टोरेंट का कॉस्ट निकला आपका 10,000, 8,000 आपका कॉफी शॉप का, 6,000 आपका बार का। तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग भी 3 पार्ट में हमारे इजिली निकल गए, वही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 10,000, 8,000, 6,000। तो इस तरह से हमने एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को डिवाइड किया एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा? जैसे मैंने फॉर्मूला में बताया था, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकली तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस आप लेस कर दो तो आपका ये फिगर निकल आएगा 2,31,000। तो यानी कि 3,50,000 यहाँ पे था ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से अगर आप माइनस करते जाओ 80,000, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर आपका 4,000, फिर 4,000, फिर 10,000, तो आपका फाइनल नेट प्रॉफिट रेस्टोरेंट का निकलेगा 2,31,000। सेम गोज टू कॉफी शॉप, हमारा कॉस्ट था 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट का, जिसमें से लेस 60,000, लेस 8,000, लेस 4,000, लेस 6,000, लेस 4,000, लेस 4,000, लेस 8,000, उससे हमारा कॉस्ट निकल गया आपका 2,26,000 कॉफी शॉप का। बार का भी हम सेम करेंगे, 2.5 लाख रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, लेस 40,000, लेस 6,000, लेस 3,000, लेस 6,000, लेस 4,000, लेस 2,000, लेस 6,000 अगेन, ये आपका 1,83,000 निकलेगा। आप अपनी जगह भी टोटल कर सकते हैं। सेम टोटल का भी 9,20,000 हमारे पास टोटल था ग्रॉस प्रॉफिट का, जिसमें से ये सारे फिगर लेस कर दिए 1,80,000, 24,000, 12,000, 18,000 एंड 12,000 अगेन, देन 10,000, देन 24,000। ये सारा कॉस्ट हमारा 6,40,000 नेट प्रॉफिट निकला है। तो इस तरह से हमारा इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन निकाल दिया है। तो मेन चीज क्या थी इस क्वेश्चन में? मेन चीज आपकी थी ये एलोकेशन करना क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो मैंने आपको नीचे समझा दिए किस तरह से ये सारे फिगर निकल आए। तो ये आपका सोल्यूशन हर एंगल से निकल आया। आप अपनी जगह भी ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। थैंक यू।